अर्चना जी, आपको तो पता है हीरो का जो स्टाइल होता है उसे हीरोपंती कहते हैं। हाँ। आप सब जानते हैं हीरो कुछ भी करे लोग पसंद करते हैं। जैसा हेयर स्टाइल रखे वैसा हेयर स्टाइल रख लेते हैं, जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहन लेते हैं। कभी कभी हीरो कपड़े उतार देता है, लोग वो भी पसंद करते हैं। एक समय था जब बच्चन साहब बेल बॉटम पहन के आते थे ना, तो हर कोई बेल बॉटम पहन के ना खुद को बच्चन समझता था। Absolutely. जो तो लंबा आदमी उसका तो चलो ठीक है, हाँ। कई मेरे जैसे बटले से ना जो निक्कर भी पहने तो शूज तक जाती है, वो भी बेल बॉटम पहन रहे थे। और वो बेल बॉटम पहन के घूमते थे, ऐसा लगता था आदमी पेटीकोट पहन के घूम रहा है। और कभी कभी तो इनकी बेल इनके ही बॉटम में फंस के ना नीचे गिरा देती थी इनको। आप देखना हीरो के आने से पहले उसकी एंट्री का बिल्डअप देते थे फिल्मों में। हाँ। कोई गांव या बस्ती दिखाते थे जिसे डाकू परेशान कर रहे होते हैं, फिर डाकू किसी औरत का बच्चा छीन के यूं फेंकता था हवा में, बच्चा हवा में उड़ता उड़ता जाता था सीधे 2 हाथों में। वहां पे हीरो की एंट्री होती थी और वो बोलता था, जब जब जुर्म की आंधी चलेगी उसका अंत करने आएगा शिवा। शिवा पिक्चर का टाइटल यहाँ पे रिवील होता था। हाँ। अगर फिल्म में 3 हीरो हो फिर डायलॉग भी उसी के हिसाब से रखने पड़ते थे। हाँ। पाप से फटी धरती, अधर्म से आसमां, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका निशाना होगा अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश वही कहलाएंगे त्रिदेव। त्रिदेव 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 त्रिदेव। कई बार तो तीनों के नाम भी बताने पड़ते थे, भले ही गाने में डालने पड़ते हैं। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। अच्छा, पूरी फिल्म में विलन इन्हीं तीनों को ढूंढ रहा है और ये उसी के सामने कर रहे हैं, होनी को अनहोनी। तब नहीं पकड़े जाते ये, और पब्लिक कोई सवाल नहीं करती क्योंकि हीरो कर रहा है। अब RRR आपने देखी होगी। हाँ। उसमें एक आदमी मोटरसाइकिल ऐसे से नहीं हुआ था, मोटरसाइकिल की रुमाली रोटी है, पर लोग पसंद करते हैं। अच्छा, पहले की फिल्मों में हीरो विलन की जब फाइट होती थी, हाँ, तो हीरो बताता था किस कारण के लिए मार रहा है। हाँ। तूने मेरी माँ को मारा, टिश्यू। मेरी बहन पे गंदी नजर डाली, टिश्यू। अरे तेरी वजह से मेरे सर से पाप का साया उठ गया, टिश्यू। अच्छा, लोगों को बड़ा मजा आता था कि हीरो हर चीज का हिसाब ले रहा है। कई तो बड़े फैन होते ना, तो वो चिट्ठी भी लिखते थे, सर जी हमने देखा विलेन ने आपकी बीवी का मंगलसूत्र भी खींचा था, उसका बदला रह गया। अच्छा, लोग पिक्चर हॉल में यही देखने जाते थे कौन किस पे भारी पड़ रहा है। फैन थिएटर से बाहर आके आपस में लड़ते थे, 2 निकल रहे फैन, दिलीप साहब खा गए। दूसरा था, जा राजकुमार ने अकड़ने नहीं दिया बिल्कुल भी। अच्छा, दिलीप साहब राजकुमार का अच्छा चल रहा है, ये लड़ लड़ के ना जीजा साला अपनी शर्ट फाड़ बैठते थे। फिल्मों का इतना प्रभाव हो जाता है। अच्छा, आप कभी देखना विलेन के अड्डे पे हीरो जाता ना, तो एक ही गोली मारता है, उसके एक आदमी को जरूर लगती, विलन पूरी स्टेन गन खाली कर देता है, किसी को नहीं लगती। अच्छा, सामने से गोली आ रही, हीरो करता है, टिश्यू, तेरे को दिख रही है? और गोली लग भी जाए हीरो बच जाता था, क्योंकि मरना तो हीरो की मर्जी पे होता था। कम मरे, कई तो मरते मरते डायलॉग बोल जाते थे, सूरज सूरज मैं तो मीना से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन दोस्त ये तेरा प्यार है दोस्त। दूसरे हीरो बोल रहा है, नहीं तो अभी नहीं जा सकता मेरे यार, नहीं दोस्त मुझे जाना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों। हीरोइन का हाथ अपने दोस्त के हाथ में देके फिर डायरेक्टर बोलता, सर 2 लाइन बाकी है। एक बात और, मैंने 50,000 की FD करवाई थी, वो तोड़वा के मेरी बहन को दे देना। हीरो ही नहीं, उसकी माँ का कॉन्फिडेंस भी बड़ा गजब होता था। हीरो के मरने के बाद भी माँ बोल रही होती थी, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ कर आएंगे, क्योंकि माँ ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी होती थी। उसको पता है इंटरवल से पहले दोनों हीरो मर गए, तो फिल्म क्या मैं और अमरीशपुरी साहब खींचेंगे? तो ये हमारी फिल्म में एक टाइम ऐसा भी आया था गांव में, जब टीवी बहुत कम आए थे। गांव में क्या लोग करते थे, सफेद चादर लगा के ना उस पर फिल्म चलाते थे। आपने पता नहीं कभी सुना कि नहीं? उस चादर पे कभी कोई पहले से हल्दी का दाग लगा रहता था। तो जब कभी कभी रजा मुराद डायलॉग बोलते थे ना, बोलते बोलते हल्दी की साइड आ जाते थे, उनका सफेद मुंह ना जॉन्डिस वाला हो जाता था। जब वो कहते ना, आइए आइए रोमा देवी,
और रोमा देवी उस तरफ जाती थी ना, उसका भी ड्रेस कॉम्बिनेशन खराब हो जाता था। उसका व्हाइट ब्लाउज पीला हो जाता था। तो सारे बुजुर्ग बैठ के पूरे गांव वाले फिल्म देख रहे, एक आध कोई पूछता, अरे विशेषर नाथ नहीं आया? जो कहाँ से आएगा, उसी की धोती पे तो फिल्म चल रही है। अच्छा, गांव में जब कभी पर्दे पर डाकू वाली फिल्म चलती थी ना, बड़ा मजा आ रहा। डाकू भाग रहे हैं, पीछे पुलिस, लोगों को टेंशन, ऊपर विनोद खन्ना बैठे हुए डाकू बन के, भाई ये कहीं पकड़े ना जाए, पकड़े ना जाए, ये कहीं पकड़े ना जाए। हवा चली, पर्दा नीचे गिर गया, विनोद खन्ना तो नहीं पकड़ गए, गांव का सरपंच पकड़ा गया, जो खुले में बैठ के स्वच्छ भारत के नियम तोड़ रहा था। प्रोजेक्टर की लाइट सीधी सरपंच पे पड़ी, कहीं तो परेशान हो गए, हमारा सरपंच फिल्म में कैसे आ गया। कई बार ना तेज हवा से पर्दा जब हिलता था तो फिर एक्टर भी हिलने लगते थे। हम कभी देखना, हीरोइन अपने ससुर से कंप्लेंट कर रही है और हवा चलने लग गई, पर्दा हिलने लग गया, बात कैसे करती, पिताजी मैं एक पल भी सुनील के साथ इस घर में नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है, प्लीज मुझे यहां से ले चलिए। ससुर भी बोलता था, बेटा सुनील के साथ जिंदगी भर रहने का फैसला तुम्हारा ही था, और मियाँ बीवी में अनबन तो होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी तू ससुराल छोड़ के मायके में बैठ जाएगी। ठीक है पिताजी, जैसे आप कहें। ओह, ये तो हुई मजाक की बात, असली हीरोपंती का जलवा क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर टाइगर श्रॉफ एंड तारा सुतारिया। जोरदार तालियां टाइगर और तारा के लिए। टाइगर माय ब्रो, वेलकम। जोरदार तालियां टाइगर और तारा के लिए। वेलकम वेलकम तारा। थैंक यू सर, थैंक यू। जोरदार तालियां। टाइगर कमाल है, एक्शन हो डांस हो, टाइगर की हीरोपंती अलग ही है। टाइगर आपको पता आपके जैसा डांस दो लोग ही कर सकते हैं, एक तो खुद आप, दूसरा वो जिसको डांस भी बड़ा अच्छा आता हो और जिसकी सिलाई भी पैंट की पक्की हो। सीरियसली बताना टाइगर, आप मतलब वो फ्लिप करते हो पूरा स्टेज पे। हमारी तो आगे पीछे नहीं होती, ये साइड पे भी कर लेते हैं ऐसे करके। कभी ऐसा हुआ डांस करते वक्त ऐसे नीचे से आवाज आई चर्र और आपने कहा कि थैंक यू? कई बार हो चुका है मेरे साथ ड्यूरिंग शूट्स, खासकर हीरोपंती 2 में मैं सूट पहन रहा हूँ पूरी पिक्चर में, तो सूट में एक्शन करना, सूट में डांस करना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे कम से कम 10-15 एक्स्ट्रा पैंट्स तो रेडी रखते थे मेरे सेट पे। और ये सच्ची बात है, मजाक नहीं कर रहे हैं। तारा, ये आपकी चौथी फिल्म है ना हिंदी मूवी? जी और सही है। उसमें से 3 मूवीज में ये हमारे यहाँ पे आ चुकी हैं। एक बार नहीं आप खाली आई, पता नहीं उस समय हमारा शो ऑफ एयर था या कोविड था इसलिए सर। अच्छा, मुझे लगा आपको मेरी शादी डाइजेस्ट नहीं हुई। मुझे ये लग रहा है। सर एक्चुअली वो सही है। तारा, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ में टाइगर है, बंदा दूसरा लाइन भी मार सकता क्योंकि खुद ही इतना हैंडसम प्रोडक्ट लेके आई है साथ में। टाइगर के साथ तारा ने पहले जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की थी, अब हीरोपंती 2 कर रही हैं, तो आपको 2 नंबर के काम करना अच्छा लगता है? सर मैं ना इंटरव्यूज में अब यही लाइन बोलूंगी कि मुझे 2 नंबर के काम करना अच्छा लगता है। Love it, I'm gonna say it now. पर आप दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया, Thank you, बहुत sir. मुबारक आपको। आइए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म में टाइगर का एक डायलॉग है, बबलू ढूंढने से नहीं किस्मत से मिलता है। हाँ। तो इस लाइन से आप क्या कहना चाहते हैं, अगर किसी का बबलू सच में गुम हो जाए तो नहीं ढूंढे? कोशिश करो प्लीज। डिपेंड करता है कौन है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा मामला गर्म है तो आपकी मर्जी। सेम गोस फॉर अ कपल, बट इफ इट्स समबडी यू केयर फॉर तो बिल्कुल ढूंढेगा प्लीज। तारा, ध्यान से, इधर गीला है सारा सोफा ना। क्यों? देखा, आज तो कपिल बहुत उदास हो गया। तारा, यू मेड हिम वेरी अनहैप्पी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सबको मैं बता दूं कि इस फिल्म की जो शूटिंग है अलग अलग देशों में हुई है, जैसे इंग्लैंड, रशिया, थाईलैंड, इजिप्ट। तो ये सवाल टाइगर उनका जी था। सर। हाँ,
कवर कर रही थी। तो अर्चना जी का ये सवाल था कि जब आप वापस आते हो बाहर से शूट करके, ड्यूटी फ्री से क्या क्या खरीदते हो? ज़्यादातर चॉकलेट्स, खासकर क्योंकि मॉम को चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। हाउ स्वीट, चॉकलेट खरीदते हैं वो भी मम्मी के लिए। आपका काम बन गया। तो अभी अपने पासपोर्ट पे 2 बोतल पानी की। लेकिन टाइगर, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े फूडी हो यस दैट्स ट्रू मैम। और तुम खाते नहीं हो, तो ये कैसा फूडी हुआ यार? एक्चुअली हर संडे को मेरा चीट डे होता है। संडे को क्या क्या खाते हो? आइसक्रीम ज़्यादातर खाता हूँ, आइसक्रीम, breakfast में क्या चॉकलेट्स। खाते ब्रेकफास्ट में पिज्ज़ा मंगवाता हूँ या For breakfast? ऑड टाइमिंग, पिज्ज़ा, वड़ा पाव, यू नो, दाल चावल, बर्गर्स, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स करता हूँ मैं। तो संडे को मतलब पूरी कसर निकालते हो? बिल्कुल पूरी। बिल्कुल। तो जितना आप संडे को खाते हैं वो भी चीट बोल रहे हैं, इतना ब्रेक में खा जाती हैं। ओहो, नहीं जेन्युइनली एक्चुअली हमने कभी टाइगर से पूछा नहीं, टाइगर आप वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन है कि मौकाटेरियन है, जो मिले मौके के। डैड के सामने ज़्यादातर वेज फूड खाता हूँ मैं, क्योंकि ही इज़ अ वेजिटेरियन, वरना मैं स्ट्रिक्ट नॉन वेज हूँ। अच्छा। तो तारा आप भी प्लीज थोड़ा लड़कियों को गाइड करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग जानने चाहते हैं कि यार क्या खाती हैं आप? सच Sir, बताऊं, actually- सच बताऊं, सब खाती है? मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ फिलहाल। Workout नहीं नहीं कर करती रही आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, बट आई एम अ बिग फूडी। हमारे घर में सिर्फ खाने की ही बात करते हैं ज्यादा, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद फूड। तारा सुतारिया, जी जो सर। भी आप खाते हैं वो फूड किधर जा रही है? आप तो वैसे हमेशा ही, मतलब जब भी आपको देखा आप हैं I swear। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सर। अब वक्त है फिल्म से हमारे बाकी मेहमानों को यहाँ पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अहमद खान। वो नवाज भाई मेरी जान, कैसे आप? वेलकम वेलकम अहमद सर, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम वेलकम, आइए। हेलो सर। जोरदार तालियां होनी सर चाहिए कैसे यार। हैं सर? नवाज भाई, हाँ सर। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई यार। लव यू नवाज भाई। आइए अहमद सर, विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। स्माइल आपके चेहरे पे जो दिख रही है ना, वो एक्चुअली ट्रेलर देख के बंदे को पता चल जाता है, हाँ ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। बड़ा कमाल का ट्रेलर है अहमद भाई। Absolutely, अहमद। इतना जबरदस्त एक्शन, मेरे लेसिस खुल गए। बड़ा कमाल का ट्रेलर लगा भाई आपका भी, क्या अलग ही मजा आ रहा है देख के। ये जो आपने किरदार निभाया है लैला का, तो इस कैरेक्टर के लिए आपने रिसर्च किया कि किसी लैला के साथ उठना बैठना है आपका? हैं? बीच में मैंने रिसर्च वर्क किया था, तो फाइनली कोई मिला नहीं मुझे, फिर मैं अहमद भाई के साथ ही बैठने लगा। अहमद भाई, नवाज भाई ने बड़े कमाल कमाल के कैरेक्टर किए, गैंगस्टर के रोल भी बड़े किए, खतरनाक वाले किरदार। आपने इनको लैला बना दिया। आपने इनको कहीं मैक्सी में देख लिया था क्या? आपके दिमाग में कहाँ से आया ये आइडिया? वो था कि हीरोपंती 2 करनी है। टाइगर ने जैसे मैंने हमेशा कहा, कुछ ना कुछ बर्बादी की है हर फिल्म में। सो अभी कौन है वो विलन सिवाय थैनोस के? Thanos। He had to only kill Thanos. And we said whom to get. So let's get the person who will not do action. Picture में there's hand combat obviously नहीं है दोनों का। तो ऐसा इंसान चाहिए था जो आंखों से लड़ पाए। तो बोलते बोलते यार क्या नाम रखे, शाकाल, मोगैम्बो, गब्बर, ये, और लैला नाम आ गया। वाह। So we said Leila and a villain is something abstract, Absolutely। and only one man on earth is Mr. Nawazuddin Siddiqui. कमाल की एक्शन पैक फिल्म है, खतरनाक स्टंट, हंसते हंसते चाकू मार रहे हैं। नवाज भाई का तो मुझे कत्ल करना इतना मजा आता है ना देख के। मेरे लिए एक्चुअली वही रोमांस है। चाकू चुरियों के साथ। पर देखो, पर वही है कि नाम की, जैसे इन्होंने बात की, विलन का नाम लैला, हीरो का नाम बबलू।
अगर कोई बोले कि बबलू और लैला की फिल्म आ रही, लोगों को लगे अच्छा तो प्यारी सी कोई एनिमेटेड मूवी होगी, और आप देखो ऐसी एक्शन पैक्ड फिल्म है। थोड़ा टाइम और रख के बबलू की जगह और कोई नाम बबलू। सोचो माँ बोलती कि देखना मेरा बबलू आएगा। तारा, हमने देखा है नवाज भाई के लिए भी काफी वो क्या वो ब्रास के वो सब लगे हुए हैं पिन्स, और वो जैकेट वैकेट पहना, मेकअप इनका भी काफी। तो दोनों में जल्दी कौन तैयार होता था, आपके लैला? लैला को ज्यादा टाइम लगता था कि आपको लगता था? सर आपको या मुझे? नहीं, आई थिंक जब हम सर के साथ शूट कर रहे थे, वी एक्चुअली हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ मीटिंग ईच अदर। कैन वी शो दैट ऑन द शो? यस यू कैन। तो सर हम दिखाएं हम कैसे मिलते अच्छा, हैं? वो वाला। तो खड़े होके करें। तो हम पहले गले मिलते हैं एंड देन वी डू आंखों में बोलता मेरा बच्चा। हमें भी बहुत बार मिले, हमारे साथ तो कभी नहीं किया नवाज भाई। टाइगर, आपको पता है एक बार ना नवाज भाई की हमारे साथ पहले भी बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने बताया था कि रमन राघव जब मूवी इन्होंने करी ना, तो उस किरदार से निकलने के लिए इनको बहुत टाइम लगा था। भाई लैला से आ गए बाहर, क्योंकि लैला से बहुत जल्दी बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे मजनू अंदर आ जाएंगे। एक्चुअली जिस दिन फिल्म खत्म हुई उस दौरान बीच बीच में हमारा गैप होता था, फिर शूट करने जाते थे। उस दौरान जो है काफी लोग, यार नवाज तुम्हारा तो थोड़ा सब ठीक ठाक है ना, अलाइनमेंट वगैरह सब ठीक ठाक है, थोड़ा सा लहरा के चल लो, क्या है ये, ऐसा हो रहा था। बट फाइनली जब खत्म हुई इसके बाद एक और फिल्म की तो थोड़ा गया वो। अच्छा, अदरवाइज उस स्थिति में यहाँ नहीं आना चाहता तो, क्योंकि मुझे आप पे भी शक है।